तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 24 के बारे में। यूजी और नोबारा एसो के सामने खड़े थे। तभी यूजी नोटिस करता है कि एसो का खून तेजाब जैसा है और उन्हें इससे बचना है। तभी यूजी और नोबारा वहां से भागने लगते हैं तो नोबारा भागते टाइम गिर जाती है। तो यूजी नोबारा को उठाकर भागने लगता है। यूजी इतनी तेज भागता है कि नोबारा और एसो उसकी स्पीड देखकर सरप्राइज रह जाते हैं और यूजी पेड़ों के बीच से जिग जैग करते हुए भाग जाता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो रोड की बाउंड्री तक नहीं आ गए। लेकिन तभी केचिजू शॉर्टकट मारकर उनसे भी पहले वहां पर पहुंचकर उन पर अपने बर्ड स्पीड से अटैक करता है। वो बच तो जाते हैं लेकिन उनके चेहरे का लेफ्ट साइड हिस्सा खून से लथपथ हो जाता है। तभी वहां एसो आकर कहता है कि डरो मत, मेरे भाई के खून में सड़ाने वाली खूबियां नहीं हैं और एसो का खून भी उन्हें तब मार पाएगा जब उनकी पूरी बॉडी खून में भीगी होगी। एसो सोचता है कि खून लगने की वजह से यूजी अब 15 मिनट और जीवित रह पाएगा, जबकि नोबारा के पास लगभग 10 मिनट और होंगे और सुबह तक केवल उनकी हड्डियां ही बचेंगी। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि डेथ पेंटिंग वॉर्म्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए। एक लड़की जो ह्यूमन सोल हाइब्रिड को जन्म दे सकती थी, उसे पता भी नहीं चला और वो माँ बन गई। अपने घर वालों से मिली जिल्लत से परेशान होकर वो अपने मर चुके बच्चे को लेकर एक मंदिर में भाग गई थी जहाँ जुजुत्सु जादूगर नोरिटोशी कामो रहता था, जहां उसने उस लड़की पर कई एक्सपेरिमेंट किए और उसे 9 बार प्रेग्नेंट किया और 9 ही बार उसका अबॉर्शन भी किया। इसके बाद उसके और लड़की के साथ क्या हुआ, इसके सभी रिकॉर्ड्स जला दिए गए थे। फिर 9 डेथ पेंटिंग बनी, जिनमें से पहली, दूसरी और तीसरी इतनी शक्तिशाली थी कि उनको अव्वल दर्जे का स्थान मिला। ये डेथ पेंटिंग्स 150 सालों तक कैद में थी और जब इन्हें आजाद किया गया तब इनका बड़ा भाई चोसो एसो और केचिजू को समझाता है कि उन्हें शापित आत्माओं का साथ देना है, क्योंकि जैसी दुनिया वो बनाना चाहते हैं उनमें हम आराम से रह सकते हैं। एक बात और, ये तीनों भाई एक दूसरे की ताकत भी हैं और कमजोरी भी। नोबारा अचानक हंसती है और एसो और केचिजू को उनकी तकनीक से उन्हीं को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हाथ पर लगे खून की वजह से अपने ही हाथ पर स्ट्रोडोल टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है और उन दोनों भाइयों को खुद से कनेक्ट कर लेती है। साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो अगर नोबारा अपने हाथ को नुकसान पहुंचाएगी तो उसका इफेक्ट केचिजू और एसो को भी झेलना पड़ेगा। नोबारा उनको अपनी तकनीक ऑफ करने के लिए बोलती है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो। नोबारा इस बात से हैरान होती है कि उसकी रेजोनेंस तकनीक केचिजू पर भी काम कर रही है। अब इसको कौन समझाए कि ये तीनों भाई आपस में कनेक्ट हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एसो सोचता है कि चाहे जितनी भी बार नोबारा उन पर रेजोनेंस का इस्तेमाल करे वो मरेंगे नहीं और अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो इस फाइट को जीत सकते हैं और उसके ब्लड पॉइजन की वजह से वो हिल भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसका ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि यूजी पर उसके जहर का कोई भी असर नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि यूजी रेओमेन सुकुना का वेसल है जो किंग ऑफ कर्सेस है। यूजी पर जहर का कोई असर नहीं होता, ये हम जुनपई योशिनो वाले पार्ट में भी देख चुके हैं। यूजी आगे बढ़कर केचिजू पर मुक्को की बारिश कर देता है। इसके बाद यूजी और नोबारा अपनी जगह बदलकर नोबारा, केचिजू और यूजी एसो की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एसो कंफ्यूजन में पड़ जाता है और अपनी तकनीक हटाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे लगा कि वह जीत सकते हैं और एसो अपनी तकनीक नहीं हटाता। लेकिन तभी उसे दिखता है कि केचिजू काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और तभी उसकी तकनीक खत्म हो जाती है, जिसका एसो को पता भी नहीं चलता। एसो यूजी पर विंग किंग का इस्तेमाल करता है, जिससे यूजी काफी आसानी से बच जाता है। इसके बाद अटैक करने के लिए केचिजू नोबारा की तरफ और यूजी एसो की तरफ बढ़ रहा होता है। यूजी और नोबारा अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और दोनों अपनी एनर्जी को 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ले जाते हैं और ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट करते हैं और यूजी एक तगड़ा अटैक करता है जिसमें एसो का हाथ
कट गया। तभी केचिजू नोबारा को मारने की आखिरी कोशिश करता है और उसे पीछे से निगलने की कोशिश करता है, लेकिन नोबारा जल्दी से अपनी स्ट्रोडोल टेक्निक हेयर पिन को एक्टिवेट करती है और केचिजू के सर में लगी कील के साइज को बढ़ा करके ब्लास्ट कर देती है, जिससे केचिजू तुरंत ही मर जाता है। नोबारा उसको बोली कि वह जल्दी ही एसो को उसके पास भेजेगी। यूजी एसो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एसो अपने मरे हुए छोटे भाई के लिए दुख के आंसू बहाता है और केचिजू का शरीर भी गायब नहीं हो रहा है। जबकि कोई कर्स मरता है तो तुरंत ही वो गायब हो जाता है, जिससे यूजी और नोबारा चौंक जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ये शापित आत्माएं नहीं हैं, इनका अपना शरीर है, यानी किसी जिंदा इंसान की बॉडी पर इन डेथ पेंटिंग्स ने कब्जा किया है। तभी अचानक एक पिकअप ट्रक टनल से बाहर निकलता है और तेजी से नोबारा के करीब से गुजर जाता है। मौका पाकर एसो ट्रक पर चढ़ जाता है और उसमें बैठे एक आदमी को पकड़ लेता है और साथ ही ड्राइवर को ट्रक ना रोकने की धमकी भी देता है ताकि यूजी उसका पीछा ना कर सके। एसो को लगा कि अब वो बच जाएगा, लेकिन जब वो देखता है कि यूजी उसके पीछे आ रहा है और नोबारा उसके कटे हुए हाथ पर अपनी स्ट्रोडोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली है, एसो हैरान होता है कि नोबारा क्या कर रही है। नोबारा फिर से रेजोनेंस को एक्टिवेट करके एसो के हाथ और बॉडी को कनेक्ट कर देती है। इधर नोबारा एसो के हाथ पर अटैक करती है और उधर इसके इफेक्ट से एसो की छाती छलनी हो जाती है। मौका देखकर यूजी एसो पर डाइवर्जेंट फिस्ट के इस्तेमाल से उसको मार डालता है। दूसरी तरफ चोसो को अपने भाइयों की मौत का पता चल जाता है और वह बोर्ड गेम की गोटियों को तोड़ देता है, जिससे महितो को गुस्सा आता है। गेटो हैरान होता है कि चोसो को यह बात कैसे पता चल गई। फिर गेटो चोसो को बताता है कि एसो और केचिजू दोनों को यूजी और उसके दोस्तों ने मार डाला है, जिस पर महितो ये सुनकर स्माइल करता है। यासोहाची ब्रिज पर अकारी नित्ता फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों में से कोई भी उसके फोन कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फाइट के बाद यूजी और नोबारा जंगल में से जा रहे हैं और डेथ पेंटिंग वॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूजी नोबारा से उसकी खैरियत पूछता है तो नोबारा बोली कि वो ठीक है, लेकिन उसे उन ट्रक वालों की फिक्र हो रही है। लेफ्ट हैंड इंजर्ड होने पर उसे शक है कि क्या सोको इस टाइम अवेलेबल होंगी। फिर यूजी नोबारा से पहली बार इंसान को मारने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो नोबारा ने कहा कि जुजुत्सु जादूगर की जिंदगी में ये सब होता रहता है, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद दोनों ब्रिज के नीचे पहुंचती हैं और बेहोश मेगुमी को होश में लाते हैं। जब मेगुमी उठता है तब हमें लगा तुम मर गए हो, पर तुम बच गए। मेगुमी बोला, तुम अपनी बकवास और नोटंकी दोनों बंद करो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। फिर नोबारा मेगुमी से सुकुना की उंगली पास रखकर सोने का कारण पूछती है, पर मेगुमी बोला कि ये सब छोड़ो, हमें नित्ता मैडम को बुलाना होगा और इस उंगली को सील कराना होगा क्योंकि शापित शक्तियाँ आ रही हैं। तभी यूजी बोला, अरे मैं इसे खा लूं? ये कोई नाश्ता नहीं है। लेकिन मेगुमी इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यूजी कितनी फिंगर्स की पावर कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अगर यूजी उस उंगली को खा लेता है और सुकुना यूजी के कंट्रोल से निकलकर बाहर आ गया तो मेगुमी और नोबारा उसे रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद मेगुमी यूजी को वो फिंगर संभाल कर रखने को दे देता है क्योंकि यूजी उनमें से सबसे पावरफुल है। लेकिन तभी सुकुना यूजी की हथेली से वो उंगली खा जाता है तो मेगुमी और नोबारा यूजी को डांटते हैं। अरे मैंने नहीं, इस कमीने ने खाई है। थैंक्स, लव यू। तभी वहाँ पर नित्ता मैडम आ जाती है जो काफी गुस्से में उन तीनों पर उसका फोन ना उठाने पर चिल्लाती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद गोजो अपने स्टूडेंट की सक्सेस के बारे में शेकी बगाड़ते हुए उस जासूस के बारे में जानने के लिए यूटाहाइम से फोन पर बात करता है। यूटाहाइम बताती है कि उसे स्टूडेंट के अलावा कोई सुराग नहीं मिल पाया है
और वह इस केस की जांच कंटिन्यू रखेगी। गोजो एक और केस के लिए मेई मेई को 10 मिलियन युआन की रिश्वत भेजता है, जिसे रिसीव करके मेई मेई पागलों की तरह जोर से हंसती है। मेगुमी नोबारा को बताता है कि सुकुना के रिटर्न ने यासोहाची ब्रिज के कर्सेस को एक्टिवेट कर दिया है और कहता है कि यूजी को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो वो उन हत्याओं के लिए खुद को दोषी मानेगा, जबकि यूजी को इस बारे में पता है। उसी समय सुकुना यूजी को बोला कि उसके जिंदा रहने की वजह से ही बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जिस पर यूजी सुकुना से कहता है कि वह मेगुमी को ये बात कभी ना बताए। टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में मागी और पांडा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि टोगे बैठा है और उन्हें देख रहा है। पांडा बैठ जाता है और दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने 3 अव्वल दर्जे के कर्सेस को मारा है। तो माकी बोली कि हम उनसे ऊंचे रैंक पर हैं और बड़े कारनामे वो कर रहे हैं, तो हम रुक नहीं सकते। इतना बोलकर माकी पांडा पर टूट पड़ती है और उसको धो डालती है। एओई टोडो और मेई मेई कयोटो हाई प्रिंसिपल गाकुन गंजी बाबाजी से फिर से मिलते हैं। गाकुन गंजी बाबाजी कहते हैं कि जुजुत्सु में अव्वल दर्जा कोई छोटी बात नहीं है और इसे किसी आम इंसान को देना ठीक नहीं। फर्स्ट ग्रेड वाला सोर्सरर ही अव्वल दर्जे को समझ सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर अपना फैसला बताओ। तो वे दोनों यूजी मेगुमी नोबारा माकी और पांडा को फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर के रूप में लेवल अप करने की रिक्वेस्ट करते हैं और उधर यूजी नोबारा और मेगुमी साथ में शॉपिंग करने गए थे। तभी यूजी ने बाय मिस्टेक नोबारा का सामान गिरा दिया, जिससे नोबारा बहुत गुस्सा होती है और यूजी पर भड़कती है। तो यूजी तुरंत माफी मांगता है, जबकि मेगुमी को शर्म आ रही थी। लेकिन अचानक गोजो सेंसेई मेगुमी को कॉल करता है। मेगुमी यूजी और नोबारा को बताता है कि उन्हें किसी टॉप सीक्रेट मिशन के लिए गोजो से मिलना है। इस सीजन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के आखिरी एपिसोड 24 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।